हुंजा दुनिया में सकाफत, गोना गोनी, मेहमान नवाजी और खूबसूरती के बाग में फूल सजाए पूरी दुनिया में अपने हुस्न के चर्चे बिखेरे हुआ है। इसकी खूबसूरत बर्फपोश चोटियाँ, सरसब्ज शादाब सोनो गलती फसलें, साफ और शफाफ नहर नदियाँ और यहाँ की खन खवाएं हर फर्द को अपनी तरफ खींच लाती हैं। गोहर नायाब के मानंद इस पहाड़ी सिलसिलों के बीचों बीच रहने वाले लोग खुद को इस वादी में महफूज महसूस करते हैं। पिछले कुछ दिनों मैं अपनी सहेलियों के हमरा इस जुस्तजू में निकल पड़ी कि यहाँ पे बसने वाली ख़वातीन से ये दरियाफ़्त कर सकें कि क्या वो अपने आप को इस हसीन वादी में महफूज समझती हैं। बताना तो हम वैसे बहुत चाहते होते हैं, लेकिन बताना चाहती है आप बता सकते सबसे हैं। पहली बात, हमने मुख्तलिफ उम्र की ख़वातीन से इंटरव्यूज़ किए, उनसे सवालात पूछे और अपने मौजू की तरफ उन्हें मुतवज्जा किया। एक अहम सवाल जो हम उनसे पूछ रहे थे वो ये था, डू यू फील सेफ? No. no, No. No. Sometimes yes, but sometimes no. yes. هوا بالكل محفوظ جوا. محفوظ وان ميبوت ماير माशाल्लाह बिल्ला। औरतों को अपने सर्वे के बारे में आगाह करना, उनको सवाल के सिर्फ समझाना और अपने इंटरव्यू के लिए मायल करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बना। خوش با هیرسی هیری آزادی بله میگن आपी ادمي مميرين كابلا قوتو بسن طريقات هروتس ميرايت منك انت هروتش مي ويابان هنزلو يعني هنا يتوصل بكيك هنا بس بار اوسي بار يتسش ايام انا سواي سنه او سنه سواي بس ميمي مزرعه مطابق من انك بتو زمانه ولو كار اومن بي فضول بي بوش من بس تيرم بيلوم अच्छा جورج محفوظ لمو بالي تلدي بلا زمانة ميار بلا تهرشم مي مراي بلوبنا مو تلج وقت نتيب لنا هرتسا مو هول بتر ما يندوس مكل آري منا سردي بلا آمر نبام آمر ونبام أسمع صور دوغار سسمي ما دا أور من كتير أكون تايم تحالا روين أسمي بلا एक ऐसा एरिया है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो मैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ख़ुद को सेफ्टी या महफूज फील करती हूँ। ईज़िली मैं मूव कर सकती हूँ, ईज़िली कोई भी काम, कोई भी जॉब, जैसे भी जॉब हो सो मैं इज़िली कर सकती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ के एक दो लोग हैं जो यानी बुरे नज़रों से देखते हैं, यानी इवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। पर मैं यानी अगर मुझे कोई देखता है तो मैं उसके सामने डट कर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है असल में मेरा। بس که بعضی کلر دانجا بیغم کار مزوری تام اوریته تمجار فایده منی می قال منو یا کل تمجار لقسان او منی می टाउन की निस्बत जो है हमारे हुंजा में मतलब सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा है, स्टेबल है सारों के लिए। इंटरव्यू लेने का मकसद ये जानना था कि ख़वातीन की नज़र में सेफ्टी क्या है, लेकिन इंटरव्यूज़ के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन तो खुद इस शशोपंज में हैं कि उनके लिए सेफ्टी क्या होती है। आप हुंजा में सेफ फील करती हैं? 95% औरतें खुद को इसलिए महफूज समझ रही थी क्योंकि उनको इजाज़त है कि वो घर से बाहर निकल कर अपना कारोबार चला रही थी, और इसलिए भी कि उनके घर वालों और मोहल्ले वालों की तरफ से उन पर कोई रोक टोक नहीं थी।
हाँ, मैं महफूज फील करती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले यानी बहुत अच्छे हैं। इवन मेरे पापा और भाई यानी मुझे यानी कहते हैं कि आप वो खेलों में मौका हिस्सा लो। मैं अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करके जाती हूँ, मतलब घर वाले मुझे इजाज़त देते हैं। कभी कभार हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने ही घर पे, क्योंकि पेरेंट्स हमें ये एडवाइस करते रहते हैं कि ये दुनिया है, इसमें आपने खुद को बहुत ज़्यादा खोना भी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए पेरेंट्स की तरफ से ये हिदायत होती है। उनके लिए सेफ स्पेस उनका घर और मजहबी इदारे थे और सेफ्टी घर से बाहर निकलकर काम काज करना था। मेरे 3 इमोशंस एक साथ। कौन कौन से? सेफ स्पेसेस होती क्या है? इस बात की गहराई तक पहुंचने के लिए हमने कुछ ऐसी लड़कियों से इंटरव्यूज किए जिन्हें सेफ स्पेस मैसर थी या जिन्होंने असल मानों में सेफ स्पेस देखी हुई थी। हम अपने सेंसिटिव जितनी भी सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं, डिस्कशंस होती है हमारी सहेली टॉक्स में, हम इजीली शेयर करते हैं क्योंकि हमें कोई अपोज करने वाला, कोई हमें आगे से डांटने वाला या कोई हम पे हंसने वाला नहीं होता है। तो यही हमारी सेफ्टी प्लेस यहाँ पे। तो आई थिंक सहेली सर्कल इज़ द सेफ प्लेस। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से आई फील लाइक कि मैं जो है ना इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर मुझे अपनी कोई बात जो मेरे दिल में इतने सालों से जंजीरों की तरह जकड़ी हुई थी, वो मैं बात अभी जाके शायद लोगों को बता सकती हूँ। अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं बाहर जाके सर उठाकर चल सकूँ रोड पे, हालांकि ये मैं पहले नहीं कर सकती थी। पहले अगर मुझे रोड पे चलना होता था, सामने से कोई लड़का, कोई आदमी या कोई भी आए तो मुझे सर झुकाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ। यहाँ आती हूँ, मुझे यहाँ आना पसंद है क्योंकि मतलब मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ बनना नहीं पड़ता। जिस तरह मैं हूँ उस तरह मैं आ सकती हूँ यहाँ पे। हम अपने थॉट्स ओपिनियंस को फ्रीली शेयर कर सकते हैं। कोई बंदा हम पे हंसने वाला या जज करने वाला नहीं होता है। यहाँ पे ये लोग मेरी हर बात की कदर करते हैं, ये लोग मेरे हर इमोशन की कदर करते हैं। ये लोग मुझे मेंटली और फिजिकली फिट रखना चाहते हैं, मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे तुम लोगों को पता चले कि तुम लोग खुद क्या हो। हमारी सोसाइटी में ये है कि हमेशा वो सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग वो काम करें, हम लोग वो जो चाहते हैं हम लोग उस तरह से रहें, उस तरह से उठे बैठे माशरे में, और हम जो खुद चाहते हैं उस चीज़ को हम पूरी तरह इग्नोर करें। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये सीखा कि डज़न्ट मैटर कि सोसाइटी क्या कहती है, आप जो हैं वो बन के दिखाएं। यहाँ पर एक औरत को आज़ादी है कि वो अपने लिए बोल सकती है। वो दूसरों का सोचे बगैर उसके अंदर उसके जो एहसासात है उसको बोल सकती है और उसको जज करने वाला कोई नहीं होता है। जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, जब हम किसी जगह पे जाके काम कर रहे होते हैं या हम तालीम के घर से कहीं जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप तक काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हमें जज किया जाता है हमारे फिज़िकल अपीयरेंस पे, हमारे बोलने के अंदाज पे, हमारे चलने फिरने पे, या फिर हम जो भी काम करते हैं तो उस पर हमें जज किया जाता है। लेकिन सहेली सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो हमें जज करे। उनके नज़रिए के मुताबिक औरत को घर और मुआशरे दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर होना चाहिए, जिसमें उसकी मुआशरती, जिस्मानी और जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ हमारी रिसर्च के मुताबिक औरतों को पब्लिक स्पेसेस में साफ़ और हिफ्ज़ान सेहत वॉशरूम्स मैसर हो, क्योंकि एक औरत के लिए पब्लिक स्पेस में वॉशरूम का होना एक बुनियादी ज़रूरत है ताकि उसकी सेहत मुतासिर ना हो। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ख़वातीन हर किस्म के तशद्दुद और लोगों के नागवार हरकतों से महफूज रहे और बग़ैर किसी खौफ के पुरअमन सफ़र तय कर सके और अपने काम, तालीमी और माशरती जगहों से तहफ़्फ़ुज़ के साथ आ जा सके। अलावा जी, सेफ स्पेस में किसी भी औरत को जज नहीं किया जाता, बल्कि वो एक जजमेंट फ्री जोन होता है जिसमें औरत खुलकर बगैर किसी खौफ के अपने मसले और राय बयां करती है, जिसमें बाकी औरतें अपने गुलाबी लबों से मुस्कुराहटें बिखेर कर उसके शाना बशाना खड़ी होती हैं और हौसला अफजाई करती हैं। उनसे इंटरव्यूज़ के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दर हकीकत औरतों के लिए सेफ स्पेस कितनी अहमियत की हामिल है। दो लड़कियों से इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत डिफरेंस फील हुआ कि हम लोग क्या फील करते हैं और डिफरेंट दूसरी लड़कियों के कितने मसले होते हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल सेफ है अपनी जगह पे, लेकिन
इस चंद दिन के रिसर्च और इंटरव्यूज़ के सिलसिले के बाद हम इस बात से आगाह हुए कि ख़वातीन ख़ुद इस बात से नाआशना है कि सेफ्टी किसे कहते हैं। क्या सिर्फ घर से बाहर निकलने को सेफ्टी कहते हैं? क्या जॉब्स करने को सेफ्टी कहते हैं? क्या अपने कारोबार चलाने को सेफ्टी कहते हैं? हाँ, ये बात सही है कि हुंज़ा पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत एक महफूज इलाका है। यहाँ ख़वातीन को घर से बाहर निकलने, अपनी मर्ज़ी का पेशा इख्तियार करने के और लिबास पर किसी हद तक रोका टोका नहीं जाता। लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ उन ख़वातीन से जो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और उन लड़कियों से जो तालीम की घर से स्कूल जाती हैं, क्या घर की चौखट से बाहर कदम रखते हुए उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता? क्या ऐसे मुआशरे में आप खुद को महफूज समझती हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, डू यू फील सेफ? इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में से चंद मिनट निकाल कर इस बात पर गौर करें कि क्या वाकई आपके जज्बात, आपकी मुआशरी और ज़ाती ज़िंदगी महफूज है। तो आए हम अपने मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए मिलकर सोचें कि हम किस तरह अपने मुआशरे में रहने वाली हर खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ताकि मुआशरे की हर औरत सर उठाकर दिल में बगैर किसी खौफ को पनाह दिए हुए इस सोच के साथ कदम बढ़ाए कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हम पर गलत नज़र डाले, बल्कि अपनी माँ बहन की नज़र से देखे, ताकि हम आजकल होने वाले ऐसे वाक़यात पर काबू पा सकें जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जो दुपट्टे से सर न ढकूं तो वो कसूर मेरा, मैं जो दुपट्टे से सर न ढकूं तो वो कसूर मेरा, मगर बेहिजाब देखने से मुझे परहेज़ भी करता है कोई। एक ही मिट्टी से गूंदा गया दोनों का खमीर, एक ही मिट्टी से गूंदा गया दोनों का खमीर, फिर मेरे ही जिस्म पे क्यों आंख धरता है कोई। आए हम सब मिलकर अपने शहरों को ख़वातीन और लड़कियों के लिए महफूज बनाएं।